गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, चल के बिन अगाध गति सूते चादर तान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दी रहनुमाई हेठ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤਸੰਗ, ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ: ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤਨਾਨਾ ਧਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ। सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा। सतलोक आश्रम तूरी, पंजाब। सतलोक आश्रम खमानो, पंजाब। सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान। सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश। सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम इंदौर, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम तनुषा, नेपाल। इस महासमागम विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6477394641। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ NRI TV ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਵ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, जिस स्थान पर लोग रहते हैं वहां के लोक देवता की पूजा साधना करना एक प्राचीन परंपरा है जो आज भी जारी है। पर सवाल यहाँ यह खड़ा हो जाता है कि जब लोगों को इन लोक देवताओं की पूजा साधना करते हुए भी दुख कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो ये हालात शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना के नतीजे को दर्शाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की ये जीवन यात्रा से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो लोक देवता रामदेव जी महाराज को पूजते थे और साथ ही साथ इनका परिवार 40 वर्ष से राधा स्वामी ब्यास से जुड़ा हुआ था। पर इन सभी भक्ति साधनाओं को करते करते कब इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा इन्हें पता भी नहीं चला। परिवार में सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए और पत्नी के अंदर भूत प्रवेश होने लगे। इसी बीच इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनने को मिले। संत रामपाल जी के शुभ आशीर्वाद से इनकी पत्नी की प्रेत बाधा ठीक हुई और बेटे का शारीरिक कष्ट दूर हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि कार एक्सीडेंट में भी इनकी जीवन रक्षा हुई और अनेकों लाभ मिले। अब आप स्वयं सुनिए भूरा राम जी की दुखमय जीवन से खुशहाल जीवन जीने की कहानी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भूरा राम पवार। भूरा राम जी कहाँ से आए हो आप? मैं जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं मेडिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं लोक देवता रामदेव जी महाराज की पूजा करता था और हमारे घर में मंदिर था। उसके अलावा हम जो इसके साथ साथ राधा स्वामी में हमारे जो परिवार वाले हैं वो उनके साथ साथ मैं राधा स्वामी में व्यास भी जाता था जी। कितने साल तक आप राधा स्वामी व्यास में आपने भक्ति की? हम 40 साल से हमारा परिवार जो है वो राधा स्वामी की भक्ति के साथ साथ हम जो इस सालासर जाना, अजमेर साहब जाना और जो हमारे घर में रामदेव जी का मंदिर था वहाँ पे भी पूजा पाठ करने, व्रत भी मैं करता था जी। काफ़ी सारे खूब सारे व्रत किए मैंने। सोमवार के मैं व्रत करता था, बृहस्पतिवार के भी व्रत करता था। इन साधनाओं के साथ साथ राधा स्वामी के वहाँ भी जाते थे हम।
सर जब आप तरह तरह की साधना कर रहे थे लोक देवताओं की, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे का क्या कारण रहा आपका? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मुख्य कारण यह था कि उन जो भक्ति हम कर रहे थे उनसे हमें नुकसान होते जा रहे थे। इसके साथ साथ हम गरीबी, हमारे ऊपर कर्जा होता जा रहा था। हमारा जो परिवार है जो वो बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा था। मेरी पत्नी में भूतों का प्रवेश होता जा रहा था। एक भूत नहीं, उसके अनेक भूत मेरी धर्मपत्नी के जो है जकड़े हुए थे। इसके साथ साथ मेरे बेटे की मिर्गे की दौरे आने शुरू हो गए और मैं खुद बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा था जी। इस कारण मुझे वो भक्ति छोड़नी पड़ी। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? देखिए जी, मैं एक सेल्स में मेडिकल लाइन में सर्विस करता हूं, इसलिए हमारे काफ़ी पुराने दोस्त हैं। तो मेरे संगरिया के अंदर पवन जी का मेडिकल स्टोर है, तो हम दवाइयां बेचने के लिए वहां पर अक्सर जाया करते थे। उनके साथ फ्रेंडशिप सर्किल भी था। तो हम एक दिन वहां पे दवाइयां बेचने गए, तो वहां पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था और उस दौरान सभी हमने ये भी सुन रखा था कि गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है और हम लोग वेद के साथ ऐसे ही करी कराई भक्ति में डटे हुए थे। तो इसके दौरान हमारे इनसे ज्ञान चर्चा हुई। लेकिन गुरु तो आपके परिवार ने बना रखा था। आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ में जा रहे थे। राधा स्वामी में बनाने के बावजूद भी मुझे वो चीज कहीं हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उनका एक चीज मैं और देखता था कि उनके जो अनुयायी हैं वो जब सत्संग वगैरह सुनते हैं तो वो एक अजीब तरह की हरकत करते हैं और कोई एकदम से नीचे गिर जाता है। एक बार मैं सत्संग उनका देख रहा था तो एक अनुयायी के गिरने से चोट भी लग गई थी। तो वो मेरे को एकदम से अंदर से ये ऐसा हो गया कि नहीं, ये भक्ति कोई ठीक नहीं है। भूत प्रेत की समस्या वहां पे उनके अनुयायियों में भी थी। हाँ जी, हाँ जी, वो उनके अनुयायियों में भूत प्रेतों का ऐसा कोई होता है और कुछ लोग जो है कुछ अजीब तरह की भी हरकतें करते हैं जी। तो क्या हुआ? उसके बाद में मुझे वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनसे ज्ञान चर्चा हुई, बातचीत हुई और इस दौरान मुझे गुरु धारण करना था और मैं इतने दुखी होते हुए भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि मैं राधा स्वामी के अलावा भी किसी के पास जाऊं। तो फिर उनसे मुझे ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक मिली, संत रामपाल जी महाराज की कुछ डीवीडियां मुझे दी गई, तो वो हमने पढ़ा उनको और उसके बाद में वो डीवीडियां वगैरह देखी और फिर जाके हमने निर्णय किया कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत हैं और उनकी शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। सर देखा जाता है कि जैसे कि आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपके पास खासा अनुभव है मेडिकल फील्ड का। लोगों को कोई भी समस्या होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। उनका मानना है कि गुरुओं के पास अंधश्रद्धा वाले लोग जाते हैं। तो सर आपका इसके बारे में क्या मानना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास या फिर अन्य गुरुओं के पास क्यों गए? देखिए जी, मेडिकल लाइन से जब हर जगह बंदा हार जाता है तो कहीं न कहीं डॉक्टर भी अगर अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं तो वो परमात्मा को याद करते हैं। जब ये साइंस का जब ज्ञान खत्म हो जाता है, साइंस की रेंज बाहर खत्म हो जाती है, तब वहां से सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही एक रास्ता नजर आता है। साइंस से आगे की लाइन को परमात्मा की विधि से और अन्य जो लाभ हैं वो परमात्मा ही दे सकते हैं जी। ऐसा नहीं है कि साइंस के पास हर बीमारी का इलाज है। साइंस के पास कुछ बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां जो है लाइलाज हैं और परमात्मा के पास संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों जो है वो सही हुए हैं। कैंसर जैसी भयानक से भयानक बीमारी, एड्स जैसी बीमारी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की ठीक हुई है। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? जी 17 मार्च 2012 को जी। सर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, अभी आपने बीमारियों के बारे में बताया। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सर आपके ऐसे कौन से असाध्य रोग ठीक हुए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में सबसे पहले मुझे खुद जीवन दान मिला। एक पदमपुर से लेकर गंगानगर के लिए नई रोड बन रही थी, तो उस दौरान मैं जीप में सवार होकर अपनी ड्यूटी पे जा रहा था। सुबह का समय था और मैंने संत रामपाल जी महाराज की सत्संग का लीड लगा रखा था और अचानक गाड़ी के अगले टायर में टायर फट गया
और गाड़ी जो है बहुत बड़े ऊंचे एक पत्थरों के ढेर पे चढ़ गई और गाड़ी ने एकदम से पलटा लगा दिया और गाड़ी घसीटते हुए ऐसी मतलब उस गाड़ी की हालत हो गई कि इसमें किसी एक बंदे का भी बचना मुश्किल था। और उसी जगह से, वो चुनावड़ की जगह थी गंगानगर और पदमपुर के बीच में, तो वहां पे मुझे एक खरोंच तक नहीं आई और मैं सत्संग सुन रहा था। सभी लोग ऐसे उठ के जब देखा सभी लोगों ने कि ये एकदम से ये क्या हो रहा है, तो मैंने भी देखा। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई साहब, क्या? तो वो खुद ड्राइवर बोल रहा है कि भाई साहब गाड़ी की हालत देखो ना, आप यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आपको पता ही नहीं लगा। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैं तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहा था। तो सभी अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज की प्रशंसा की कि आज आपके गुरु ने हम सभी को बचा लिया। सबसे पहला जीवन दान मुझे खुद को मिला। उसके बाद में मेरी धर्मपत्नी भूतों की चपेट में थी। वो धर्मपत्नी के भूत लगे हुए थे काफी सारे, एक नहीं है। उसको हमने काफी जगह से झाड़ फूंक करवाया, अन्य जगहों से हमने काफी दवाइयां भी दिलवाई, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। कोई झाड़ फूंक वाले एक गेसिंगपुर नाम की एक जगह है, वहां पे एक शमशान घाट में एक बाबा इलाज करते हैं, उनसे भी हमने इलाज करवाया और अन्य झाड़ फूंक भी करवाए, लेकिन किसी तरीके से वो ठीक नहीं हुई। सर, आप खुद पढ़े लिखे हैं, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपने इस बीमारी का इलाज डॉक्टर से नहीं करवाया? डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर तो बिल्कुल हार चुके थे कि इसको कोई बीमारी नहीं है, ना इसके कोई बीपी की दिक्कत है, ना शुगर की दिक्कत है, ना इसके हार्ट ठीक से काम कर रहा है, इसका बीपी भी नॉर्मल है, पल्स रेट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये बेहोश पता नहीं कैसे हो जाती है। उनके कोई समझ में नहीं आ रहा था सर। तो उस दौरान संत रामपाल जी महाराज जी से धर्मपत्नी ने उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद में धर्मपत्नी को वो भूतों का जो साया था, वो भूतों का साया दूर हो गया और आज वो सहर्ष अपना बड़ा बढ़िया अपना जीवन यापन कर रही है। इसके साथ साथ मेरे बच्चे को मिर्गी के दौरे आते थे और दिल्ली हॉस्पिटल, शिशु हॉस्पिटल में डॉक्टर गुप्ता हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल है श्री गंगानगर का, तो वहां पे उसका मिर्गी के दौरे आते थे। दौरे के दौरान उसका इलाज करवाया, लेकिन वो बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद में उसके मिर्गी के दौरे बंद हो गए और मेरे खुद के मतलब L4 और L5 डिस्क के 2 पॉइंट हिल गए थे। गंगानगर में गुप्ता नर्सिंग होम है, हड्डियों का बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर NK गुप्ता MD ऑर्थो हैं वो, तो उनसे मैंने इलाज करवाया, लेकिन वो इलाज कतई काम नहीं आया। और अन्य जगह से भी मैंने काफी जगह से इलाज करवाया। डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि आपको कम से कम 1 साल का बेड रेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अगर उठ के कहीं थोड़ा बहुत भी जाते हो तो आपके ये L4 और L5 कभी भी सेट नहीं हो सकते। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे मैंने प्रार्थना लगवाई, तो उसके तुरंत बाद मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ ना होते हुए भी मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी, तुरंत प्रभाव से। इसके साथ साथ मेरी एक भतीजी है मंजू नाम से, जब हमने उसका रिश्ता कोई जगह किया हुआ था तो हमने प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज के यहाँ के हमने रिश्ता कर दिया है जी, बच्ची की शादी करेंगे। तो जब संत रामपाल जी महाराज ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया कि बेटे आप उस रिश्ते को आप तोड़ दो, उनको मना कर दो, तो हमने उनके आदेशानुसार, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उस रिश्ते को मना कर दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि 1 महीने के बाद में उसी लड़के का मेन हाईवे के ऊपर इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि उसके ऊपर 30 चक्का जो ट्रोला था वो उस लड़के के ऊपर से निकल गया और लड़के को ऐसे मतलब किसी हालत में उसकी हड्डियां सारी चकनाचूर हो गई और वो लड़का बिल्कुल खत्म हो गया। संत रामपाल जी महाराज के कहे अनुसार हमने वो रिश्ता हटाकर किसी दूसरी जगह रिश्ता कर दिया। आज वो लड़की बिल्कुल सहर्ष अपना जीवन यापन कर रही है और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज उसके एक बेटा है। और संत रामपाल जी महाराज को आम इंसान मानने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि उनके कहने से हमने वो रिश्ता हटा करके दूसरी जगह किया, तो हमारे को एक बहुत बड़ी दुर्घटना से हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने बचाया, क्योंकि वो हमारे सिर के ऊपर ऐसा एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ता अगर हम वो रिश्ता कर लेते। तो मैं ये सभी को ये बताना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और भगवान का ही रूप है। और इसके अलावा जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगाई थी कि मेरी जो जॉब थी वो मेरे घर से 700 किलोमीटर दूर चूरू से बहुत आगे डीप इंटीरियर में कर दी गई थी।
तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के वहाँ सत्संग में गए हुए थे। तो उस दौरान मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि गुरुदेव आप कृपा करो। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे आशीर्वाद दिया कि बेटे परमात्मा दया करेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही जैसे मैं वहाँ से बरवाड़ा से लेकर वापस गंगानगर पहुँचने से पहले ही मेरे पास बठिंडा के पास फ़ोन आया उसी पुरानी कंपनी का कि भाई साहब आप जो है श्री गंगानगर ज्वाइन करना चाहते हो क्या। तो मेरा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से तुरंत प्रभाव से बिना कोई देरी किए हुए मेरे को घर भी नहीं पहुंचने दिया, उससे पहले पहले मेरा होम टाउन श्री गंगानगर में मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया कंपनी की तरफ से। ये भी बहुत बड़ा लाभ मिला जी मुझे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से कोई जुड़ना चाहता है तो उनसे कैसे जुड़ सकता है? देखिए जी, आजकल इंटरनेट का ज़माना है। आप हर आज आदमी के पास इंटरनेट उपलब्ध है। आप सभी लोग जो है इंटरनेट पे www.jagatguru.org पे जाइए, वहाँ पर सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सभी पुस्तकें हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इनकी विभिन्न पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह, भक्ति से भगवान तक, और काफ़ी चैनलों पे, अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे इनका सत्संग आता है, वो सत्संग देखिए। इनके साइट पे जाइए, जानकारी इकट्ठी कीजिए और आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। उपदेश लेकर संत रामपाल जी महाराज जी से आप जुड़ सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद साहब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं पुण्यात्माओं, ये वेद भी बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता, अमरलोक में, और वहाँ मनुष्य के समान, राजा के समान है, मनुष्य सदृश्य है। वहाँ से सह शरीर आता है, बिजली जैसी गति से आता है। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको ज्ञान सुनाते हैं। ये हमारे वेद बताते हैं। और जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो वो समय उनके जो परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और यही संत बताते हैं, यही हमारे ग्रंथ बताते हैं। तो परमात्मा को पहचानने में अब देर नहीं लगेगी। अब आगे बताते हैं, अब जिस उद्देश्य से परमात्मा आते हैं कि वो अपना ज्ञान सुनाते हैं, अध्यात्म ज्ञान, यथार्थ ज्ञान भगवान ही सुनाते हैं, और कवियों की तरह आचरण करते हैं। लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहाओं के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से वो अपना ज्ञान महिमा प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। तो पुण्यात्माओं, जिस लाल को हमने पत्थर जान के कूड़े में डाल रखा था, अब संभालो इसको, धनी हो जाओगे। अध्यात्म मार्ग के भी और भौतिक सुख भी यही दे सकता है, दूसरा इस पृथ्वी पर आपको देने वाला नहीं। अब क्या हुआ, अब थोड़ा मौखिक सुनाऊंगा, फिर आगे थोड़ी सी, क्योंकि समय का अभाव रहता है समय। फिर एक बार आपको इस बात से दृढ़ कर दूं कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, वो मिलेगा कैसे, उसका यथार्थ भक्ति मार्ग कौन सा है और कहाँ प्रमाणित है। फिर आप ऐसे दृढ़ हो जाओगे जैसे हम पहले उस नकली ज्ञान पर दृढ़ हो रहे थे, नकली भगवानों पर। रामायण और महाभारत सुनकर नो ऑब्जेक्शन हो गया था, क्योंकि हजारों से एक ही बात सुनी थी। और ऐसा कहते हैं कि जिस झूठ को 100 बार सुन लिया जाए तो वो सत्य महसूस होने लग जाती है।
हमने सुन रखी थी 1000 बार। तो अब इस सत्य को जब सुनोगे कुछ धीरे धीरे तो सत्य भी सत्य आपको महसूस होगी। तो फिर सुनाया करेंगे ये अमृत वाणी, आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगा करेगी कि कहाँ भूले पड़े थे, कैसा जीवन नाश कर दिया था। हे भगवान, आप रात न उठ के भी सपने में भी उड़ड़ के पड़ोगे, हे भगवान नाश हो जाता है, मार्ग ना मिलता थे, ये तो भांग का भाड़ा जीवन जाना था। आगे जीवन में कितने कष्ट आपको होंगे वो खड़े दिखाई देंगे। अगर भक्ति ना करते तो ये कष्ट आप पर व्यतीत होते जो भगवान बता रहे हैं, और अब वो खत्म हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं कि फिर काजी आगे लड़के का नाम रखने के लिए कुरान शरीफ ले आए। काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा धन कबीर बल जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। अब काजी आगे परमात्मा के नामांकन करने के लिए, नामाकरण करने के लिए। अब वो कैसे करते हैं, जैसे कुरान शरीफ को खोलते हैं, पवित्र पुस्तक है, और उसमें पहला अक्षर जो होता है उसके ऊपर नाम रखते हैं। जो ही उन्होंने कुरान शरीफ को खोला उसमें कबीर अक्षर था। कुरान सूरत फुरकानी 25 उसके अंदर सबसे पहला जब खोला तो कबीर निकला। कबीर, कबीर का अर्थ ये बड़ा कहते हैं, महान मानते हैं, अल्लाह अकबर एक भगवान का नाम भी मानते। तो इन्होंने सोचा कि एक जुलाहे के बालक का और कबीर नाम रखना शोभा नहीं देगा। दूसरी बार फिर बंद करके फिर तुरंत खोला, उस पृष्ठ पे पूरे पे कबीर कबीर उर्दू फारसी भाषा में कबीर कबीर लिखे हुए थे, अरबी भाषा में कबीर कबीर, दूसरा लेख नहीं रहा उस कुरान का। फिर और जगह देखा तो सारी कुरान में कबीर कबीर रह गया, कोई अक्षर नहीं रहा उनकी उस पुस्तक में। और परमात्मा बोले काजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। काजी तो उस कुरान में पटक गए और भाग्य छोड़ गए। अब परमात्मा क्या बताते हैं, उनके आगे क्या हुआ कि परमेश्वर जिस उद्देश्य से आए थे वो उन्होंने क्या किया। अपने आत्मा, वो परम धनी थे परमात्मा कबीर जी, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस परंपरा को का निर्वाह करने के लिए कि आने वाले समय में काल के दूत जैसे शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक मुखिया, इनका कोई गुरु नहीं था और यो भूत बना। और परमात्मा की वाणी है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु की, और 3 लोक के वे धनी गुरु आगाधी। तो इसलिए परमेश्वर ने गुरु बनाना, परंपरा का निर्वाह करना अनिवार्य समझा। और दूसरा, एक तीर से 2 शिकार करने थे। रामानंद जी की प्यारी आत्मा ब्राह्मण थे, उस समय ब्राह्मण के घर में जन्म होना, नो सोच लो, वो नो समझा करते हमारे बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं, इतना अहम था, इतने पूज्य थे ब्राह्मण उस समय। और यहाँ की फोकट महिमा परमात्मा को पता था, ये नल्ले कर डूबेगी। कबीर साहब कहते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे और न ऐसा यश रे, यहाँ कोई यश काम नहीं आओगा, ये नकली है। तो इस उद्देश्य से परमेश्वर ने जब 5 वर्ष के मालिक हो गए लीला करते हुए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया। और जिस गंगा के पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन स्वामी रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे, उनकी पौड़ियों में लेट गए। उस समय रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की थी, परमात्मा लीला में आयु 5 वर्ष की थी, लेकिन 2.5 वर्ष की रूप बनाकर वहां लेट गए। रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में वक़्त से जाते थे, उनके सिर में वो खड़ाऊ लगी, परमात्मा कबीर जी बालक के रूप में लेटे हुए बच्चे की तरह रोने लग गए। रामानंद जी छेती जल्दी से नीचे झुके कि किसी बालक का चोट लाएगी। साधु संत कोई भी हो, किसी मजहब धर्म का, उसमें दया जरूर होती है। दया भाव से नीचे झुका तो उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी
जो वैष्णु साधु से दीक्षित होने का प्रतीक होता है, एक तुलसी के लकड़ी की कमड़िया होता है, मन का एक धागे में बांध रखा होता, वह निकल के परमात्मा की गल में गलगी कबीर साहब के। रामानंद जी ने दिखी नहीं अंधेरे में, और उठा के कहने लगे, बेटा सिर पर हाथ रखे, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम के नाम तो सुख होता है। परमात्मा चुप हो गए। रामानंद जी बोले, बेटा बैठ जा, यहाँ कहीं जाना नहीं, मैं तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा, सुबह पता करवा के, मैं नहा लेता हूँ। वह नहाने लगे, परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए, अपनी झोंपड़ी में आके विश्राम किया। कुछ दिन रामानंद जी जब नहा धोकर आए, देखे बालक है नहीं, सोचा चला गया होगा, कहाँ ढूंढूं। कुछ दिन के बाद परमात्मा का ने क्या लीला की कि रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद नाम का ब्राह्मण अपने क्षेत्र में कथा कर रहा था विष्णु पुराण की। अब परमात्मा जाकर बैठ गए वहां पर। जब उसने विष्णु पुराण की कथा सुना ली, विष्णु सर्वेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सारी सृष्टि के मालिक हैं ये। तब परमात्मा ने पूछा कि भगवान, मैं एक शंका है मेरे मन में, कबीर साहब 5 वर्ष के बालक ने। तो विवेकानंद ने कहा कि बोलो बोलो, क्या बात है, बोलो बेटा बोलो। परमेश्वर ने कहा कि मैंने एक ब्राह्मण शिव पुराण सुना रहा था रुद्र संहिता में, वो बता रहा था कि विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान सदा शिव और दुर्गा शिवा से हुई है, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है। आप कह रहे क्यों जन्म मृत्यु नहीं होती? तो वो अक्का बक्का उसके पास वहीं पर रखी थी, वो शिव पुराण खोल के भी देख ली, क्यों थी संस्कृत में। तो कहने का झूठे, इसमें कुछ नहीं लिखा है, देखो लोगो झूठ बोलता है। उसने पूछा विवेकानंद ने कि तू कौन सी जाति का है? कहती ने तूने कहीं से दीक्षा ले रखी है? तो परमात्मा के बोलने से पहले वहां श्रोता कहने लगे कि ये नीरू का लड़का है, जुलाहे का, दानक का बेटा है यो। तो उसे विवेकानंद ने सोची ऐसी गहन बातें तो कोई दीक्षित व्यक्ति ही बता सकता है। उसने पूछा तूने दीक्षा ले रखी है किसी से? परमात्मा ने कहा हाँ, मैंने गुरु धारण कर रखा है। कौन किया तूने गुरु धारण? सर्वानंद विवेकानंद ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि जो आपने कर रखा है वो मैंने कर रखा है। तो विवेकानंद ने विषय बदल दिया सारा कि देखो रे कितना झूठा व्यक्ति है ये, धानक का लड़का, एक शूद्र जुलाहे का पुत्र, और हमारे गुरु जी को बदनाम करता है, वो तो शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। और मैं कल आज जाता हूँ स्वामी जी को ये बात बताऊंगा, तेरे को खूब पिटाई होगी तेरी। अब लंबी कथा ना सुनाकर शॉर्ट बताता हूँ। अगले दिन उसने जाके सामने रामानंद जी के कान भर दिए, स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी एक धानक के लड़के ने, हम तो बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े, बड़ी सभा में कह दिया कि मैंने आपसे दीक्षा ले रखी है। हे भगवान, कल मैं कैसे कथा करूंगा आपकी? तो सब कहते, गरीबदास जी ने लिखा है, रामानंद यह बात सुन कैसे कूदा जैसे मृग कूदा करे, झूठा है, कपटी है, उसको कल लाओ मेरे सामने, तेरे सामने जूते लगा दूंगा, और सबको बुला लेना जिनके सामने तेरी बेइज्जती की। अगले दिन परमात्मा को पकड़ ले गए 10 बस डंडे विवेकानंद के गुंडे, रामानंद जी के सामने झोपड़ी के सामने सुबह सुबह ले गए। रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के गेट पे पर्दा लगा रखा था, पर्दे से अंदर झोपड़ी के अंदर से खड़ा होकर वार्ता कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि मैं इन शूद्रों को टच भी नहीं करता, इनके दर्शन भी सुबह सुबह नहीं करता। और वो श्रोता बुला रखे थे अपने सारे चमचे, विवेकानंद ने जिनके सामने उसकी बेइज्जती हुई थी, वो सारे श्रोता बैठे। तो रामानंद जी ने पूछा कि कौन है, तेरी जात कौन है, तू किस भगवान की भक्ति करता, तेरा पंथ क्या है? तो कैसे वार्ता होती है उस आत्मा और परमात्मा की, गरीबदास जी ने चित्रार्थ की है। क्या कहते हैं? आडा पड़दा लाए कर, आडा पड़दा लाए कर, रामानंद बूजंत, दास गरीब कुरंग छवि, अदर डाक कूदंत। कुरंग माने मृग की तरह कूदा, झोपड़ी में पां पीटे। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है,
दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी कह रहे हैं तुम्हारा कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, तेरा नाम क्या है। तो गरीबदास जी कहते हैं जैसे गुरु के सामने शिष्य को रहना चाहिए, एक अच्छे शिष्य की भूमिका करते हुए गरीबदास जी कहते हैं आधीन गति, दास गरीब आधीन गति, बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते बलिहारी जाऊं इस महापुरुष परमात्मा के कैसी लीला कर रहा था, एक अधीन होकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं सच्ची जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंते। मैं अवगत गत से पहरे और चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूरी। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम हम मैं बावन नृसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग। सुन स्वामी सतभाख हूँ झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच। मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवत मोहे, गरीब दास हमारे योग को समझ न सकता कोई। अब परमात्मा ने जब ये सारी कथा सुनाई कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं, सुन रामानंद राम हम और हम बावन नरसिंह, ये सब लीला हमने की थी। विष्णु जी को तो एक बड़ाई दी थी, बात में उसका रूप धारण कर लिया। हम ये चाहते थे परमात्मा की भक्ति बनी रहे, इनकी आस्था बनी रहे मेरे में, ताकि ये किसी के माध्यम से भी बनी रहे। पर परमात्मा ने यह भक्ति इस युग तक लानी थी और कर रहे थे सारे आप ही। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कहा कि जात हमारी जगत गुरु और मेरा पंथ पूछते हो कौन सा मैं भक्ति मार्ग लेकर आया हूं। परमेश्वर है पंथ, ईश ये ब्रह्म है, ईश्वर ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो कहते हैं ईश ईश्वर परमेश्वर, जात हमारी जगत गुरु यानी सच्चा ज्ञान और सूर्य पूरे विश्व को ज्ञान देने के लिए मैं आया हूं, या मेरी जात समझ लेना। और मेरा पंथ है परमेश्वर का, उस परमेश्वर का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आया हूं। अब रामानंद जी कहते हैं अरे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहार। गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जी को जो भगवान ने अपने आप को भगवान ने कह दिया, तो रामानंद जी को दर्द हुआ, इस बात का दुख हुआ कि जुलाहे का बालक 2 कौड़ी का जीव अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमुन के पालवा तेरा जुल्हे के गर्भा से, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। रामानंद जी जीख के कह रहे हैं कि तो मोमन एक मुसलमान धानक के टुकड़ों पर पलने वाले, और तू अपने आप को भगवान बता रहा है। मान बढ़ाई छोड़ कर तुम बोलो बालक बहन, दास गरीब अधमुखी तुम गट एता फैन। अरे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। अब क्या बताते हैं, तर्क तलु से बोले थे रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। पर्दे के अंदर से गालियां दे रहा रामानंद भगवान को कि तेरी जात का पता नहीं, कुजात तो पता नहीं कौन है, कहाँ से पड़ा मिला था, और अपने आप को भगवान कह रहा है। पुणात्माओं याद रखना इस बात को, ये रामानंद कैसे भगवान को क्या कह रहा है, और फिर जब सच्चाई से परिचित होगा कि सचमुच ये भगवान है, और फिर कैसा भाव होगा। जब उसने सारा कुछ कह लिया, भगवान ने बता दिया कि आई एम गॉड,
मानो चाहे मत मानो गुरु जी। रामानंद जी ने सोचा जब इतना कॉन्फिडेंस से ये बालक छोटा सा बोल रहा है तो भाई खसना नहीं चाहिए। इन्हों सुना भगवान पता नहीं किस रूप में आ जाए। थोड़ा विद्वान भी थे, भगवान के चाहने वाले भी थे। तो वही वार्ता स्टॉप करके कहने लगा बालक थोड़ी देर बैठ जा, मैं अपनी पूजा कर लूं। पर्दा लगा हुआ है गेट पर, झोपड़ी में पूजा क्या कर रहा है रामानंद जी? एक मानसिक पूजा किया करता था। जो अन्य कर्मकांड करते हैं वो तो भगवान की मूर्ति, विष्णु जी की, ठाकुर की मूर्ति को नवाते हैं गंगा जल से, पुराने कपड़े उनके उतार कर धोते हैं, सुखाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, मुकुट रखते हैं और गले में एक मनिये की कंठी डालते हैं, तुलसी की लकड़ी के बनिये की। अब उस दिन रामानंद जी कल्पना से कर रहा था वो तो, लेकिन सामने भगवान ने ऐसी दृढ़ बातें कह दी, वो विचलित भी था। तो उस दिन उसका गलती लगी कि मानसिक पूजा करा करता, जैसे स्वप्ना देखा करें हम, ऐसी मानसिक पूजा होती है। जैसे भगवान की मूर्ति नवाई, अभ्यास था डेली का, नवाई, कपड़े बदले और फिर उसका मुकुट धर दिया, तिलक लगा दिया। लेकिन उस दिन वो कंठी डालनी भूल गया, गले में माला। अब माला ना डाला, पूजा खंडित, और मुकुट उतारा नहीं जाता। उस दिन एक नियम है ना, मुकुट रख दिया भगवान पे, फिर उस दिन नहीं उतरेगा, अगले दिन ही उतारा जाएगा जब उसकी फिर पुनः नवा धोवाई करेंगे। मुकुट उतारा, पूजा खंडित, और जब माला ना डाली तो अधूरी। तो अपने आप को कोस रहा था मन मन में, आकाश मेरे से कौन सी भूल पड़ी भगवान, आज जीवन में पहली बार गलती हुई, भूल लगी मुझ नीच के, बहुत मुझसे कोई भारी भूल बनी है, मुझसे कोई अपराध बना है जिससे मुझे आज इतनी भूल लगी। बाहर खड़े वो 5 वर्ष के बालक, वह कहते स्वामी जी चिंता ना करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोलो और फिर गले में डाल के फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। ओए होए, अब न कोई सामने मूर्ति है, मैंने देखेगा झांक का बता दियो पर्दा में के, और मेरे मन की बात इसने पकड़ ली। ओए होए, तो क्या कहते हैं परमात्मा, रामानंद जी ने वो पर्दा फेंक दिया, बाहर निकल कर आया। परमात्मा ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, सूक्ष्म वेद में कहा वो ब्राह्मण है जो भगवान पहचान दे। और कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, लोक लाज मर्यादा जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। एक तरफ तो उसकी मान बढ़ाई और इज्जत शिखर में थी कि ब्राह्मण कुल में जन्म है और 1400 ऋषि उसके प्रचारक हैं और सामने हजारों की संख्या में उसके प्रशंसक बैठे। और दूसरी तरफ जुल्हे का बालक खड़ा है भगवान रूप में। अब इस यहाँ थी उस भगत की पहचान, लेकिन वो 1 नंबर का भगत थे, सच्चा ब्राह्मण था। उसने संसार को ठोकर मार दी और उस 5 साल के जुल्हे के बालक को सीने से लगा लिया भगवान समझकर। जब उन्होंने परमात्मा को सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसे रुई होती है, तेज पुंज का शरीर, ऐसनाविरम शुक्रमकायम। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में परमात्मा कबीर जी की यह महिमा स्पष्ट लिखी है कि उसका शरीर है कबीर जी का, लेकिन वो उसमें नाड़ी तंत्र हार्ड चाम वाला नहीं है, तेज पुंज का नूरी शरीर है। अब वो सामने देख रहे थे, कहते हैं बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले, गरीबदास पूजा करें मुकुट फही जदमाले। परमात्मा कहने लगे सेवा करो संभाल करे, सुन स्वामी सुर ज्ञाने, गरीबदास शर मुकुट में माला अटकी आ जाने। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को समझ सके कर तारे। रामानंद जी मान गया कि मेरे इस क्रिया को भगवान बिना कोई जान नहीं सकता, ये सामने सचमुच परमात्मा खड़ा है। डोढ़ी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जो बदने बदन में लाया।
कि उस समय सामने भगवान खड़े, एक तरफ सारा समाज जिसमें महिमा का उसका झंडा बंधा हुआ था, तो कहते हैं उसका कि लमन मोथल पुथल तब तेरी हुई, लेकिन सीने से लगा लिया। क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल परवेश, गरीबदास गत को लख तेरा कौन वर्ण कौन भेख। ओए होए, रामानंद 104 साल के ब्राह्मण आंखों में आंसू घेर कर कह डालते हुए कह रहे हैं कि मेरे मन की पूजा तुम लखी, तुमने जान ली। मुकुट में माला फंस गई, तो डालना चाहा था मुकुट में, कहा उलझ गई थी, तब मालिक ने कहा था इसको खोल के गुंडी फिर गल में डाल दी। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल परवेश। और रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं कि रामानंद जी, गरीबदास गति कौन लखे, तुझे कैसे पहचाने हम जीव किस तो वर्ण में, यानी दानक जुल्हे शूद्र वर्ण में खड़े हो, और के आपकी वेशभूषा हम जीव कैसे पहचान सकते परमात्मा आपने। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण क्या भेख। फिर कहते हैं ये जो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। अब बुद्ध विद्वान पुरुष थे, समझ गए कि मेरा अहम तोड़ा है, अहंकार टूटे बिना भगवान मिला नहीं। तो कहते हैं ये तो दीक्षा तो मोर दे मान ली मन मोर, आपने जो मुझे शिक्षा दी मेरी अकल ठिकाने आएगी कि मैं घना ऊपर उठ रहा था, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, और दाता आज आपके सामने मैं फेल हो गया। फिर उन्हें काफी चर्चा होती है आपस में, लेकिन परमात्मा ने उनको सब तरफ से फेल कर दिया। परमेश्वर ने जब सारा कुछ हो लिया, रामानंद जी कहने लगे मैं बाप से दो बात ज्ञान की चर्चा और करना चाहता हूं, बैठो करो। तो परमेश्वर ने प्रश्न किया कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु का उपासक हूँ, वैष्णु संत हूँ, शंकर जी की उपासना भी साथ साथ करता हूँ। परमात्मा ने कहा कि आप इसकी उपासना से कहाँ जाओगे? कि स्वर्ग में जाऊंगा बच्चा, वहां देवताओं जैसा मुझे शरीर मिलेगा और वहाँ बहुत सारे भगवान के दर्शन किया करूंगा, सारी सुख सुविधाएं। परमात्मा बोले वहां कितने दिन रहोगे, वहां कितना समय व्यतीत करोगे? विद्वान पुरुष थे, मालूम था, और सब उसी समय कह दिया कि जब तक मेरे पुण्य रहेंगे मैं विष्णु लोक के स्वर्ग में रहूंगा। फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं बच्चा, ले मैं बताऊंगा कहाँ जाओगे। फिर आप गधे बनोगे। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते। वो साधना मेरे पास है स्वामी जी, लेकिन ये मन इतना दुष्ट है, इतना रंगा हुआ पिछले गलत रंग में, फिर भी अपनी अड़गम सड़गम करके कहता है कि मैं समाधि लगाता हूँ, बहुत दूर मेडिटेशन से बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक जाता हूँ। परमात्मा बोले पहुंचो, कहाँ तक जाओगे? ये तो एक ब्रह्मांड का चित्र है इसमें, और एक टीवी है, एक टीवी का जो रेंज है वो वहीं तक है जितनी उसकी सीमा है। इस ब्रह्मांड का इसके अंदर देख सकते हो, इससे बाहर का नहीं देख सकते। अब कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पे वो अटक रहा बलबीर। यहां से सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में जाते हैं, त्रिकुटी के ऊपर, वहां पर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी कहते हैं। एक लेफ्ट का रास्ता जाता धर्मराज के दरबार में, उससे आगे फिर वो उनके लोकों में जाते हैं जहां जिसने जैसा जाना है, और सामने का ब्रह्मरंध्र कहलाता है जो ऊपर ब्रह्मलोक में जाता है, और राइट साइड का एक शपथपुरी है, 96,000 खेड़े हैं, उस साइड में जाता है। तो वो सामने वाला रास्ता बंद, और वहां तक ही ये जा सकते हैं, फाइनल रेंज है, जब तक मृत्यु नहीं होगी इससे आगे नहीं जा सकते ये। तो वहां जाकर वो खड़े हो गए रामानंद जी सूक्ष्म यानी समाधि में, और परमात्मा साथ 5 वर्ष के बालक रूप में। तो परमात्मा जैसे सोपन होता है ना, इस समाधि मेडिटेशन ऐसा ही होता है। तो अंदर जाकर परमात्मा बोले अब स्वामी जी कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाओगे? आगे रास्ता मुझे मालूम नहीं, कि ये देखो 3 रास्ते हैं,
ये रास्ता भी तुम इसमें अलाउड नहीं हो, जा नहीं सकते, मृत्यु के उपरांत ही जाओगे। इधर जाओगे, आपका धर्मराज के पास जाओगे, वहां आपका अकाउंट होगा। जिस लोक में जाना है, नरक में जाना है या कुत्ता गधा की योनि प्राप्त करनी है, वहां से अपना लेकर पर्ची और फिर आगे जाओगे। और आपने विष्णु जी की उपासना की, यहाँ विष्णु लोक में जाओगे। और ये सामने ब्रह्मरंध्र है, ये काल ने बंद कर रखा है, वज्र कपाट है यहाँ पर। ये तुम्हारे इस मंत्र जाप से नहीं खुल सकते। करके देख, तू अपने जो जाप करता है, जो भी मंत्र करते हो, उसने खूब कोशिश कर लियो, नहीं खुला। तो परमात्मा बोले मेरे पास वो सत्य नाम है, मैं खोल उससे खुलेगा। मैं करता हूँ उससे मन। परमात्मा ने लीला की, वो तो वैसे ही खोल देने थे, लेकिन सतनाम दृढ़ करना था कि इससे खुलती है चाबी, तो वही है मालिक के पास भी, वो लगाकर खोल देते। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हिंदू धर्म के लोग माता दुर्गा के दर्शन पाने के लिए कठिन साधनाएं करते हैं, घोर तप करते हैं और यहाँ तक कि नंगे पांव चलकर दूर धार्मिक स्थलों का भ्रमण करके आते हैं। जब भी उन पर कोई भी दुख आता है तो संकट निवारण के लिए माता दुर्गा से ही याचना करते हैं। अगर हम आपको कहें कि एक माता के भक्त को स्वयं दुर्गा जी प्रकट होकर दर्शन देती थीं और स्वयं उनका इलाज करती थी, तो ऐसा सुनकर शायद आप यकीन न करें, पर ऐसी ही घटना हुई है छत्तीसगढ़ के प्यारे लाल जी के साथ। इन्हें बवासीर और डायबिटीज की समस्या के साथ साथ मानसिक रोग था। इनका दिमाग काम करना बंद कर गया था। ऐसे संकट में घिरे प्यारे लाल जी का स्वयं दुर्गा मां आकर इलाज करती थी, परंतु आश्चर्य और दुख की बात तो ये थी कि इन्हें तब भी अपनी समस्या से निजात नहीं मिली। इसका समाधान दुर्गा जी से पूछने पर माता ने प्यारे लाल जी को एक उच्च कोटि के संत की शरण में जाने का संकेत किया और बताया कि वही इन्हें अब मुक्ति दिला सकते हैं और परेशानी का हल कर सकते हैं। और अंत में हुआ भी वही। संत जी की असीम दया से इन्हें बहुत से लाभ मिले। दर्शकों, वो संत कोई और नहीं बल्कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनकी शरण में आने के बाद प्यारे लाल जी की मानसिक और आर्थिक स्थिति ठीक होने के साथ साथ रीढ़ की हड्डी की समस्या और डायबिटीज की समस्या भी दूर हुई। अब आप सुनिए प्यारे लाल जी के मुख से उनके साथ हुए ये अद्भुत चमत्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? प्यारालाल पटेल है। प्यारे लाल जी आप कहाँ से हैं? ग्राम गोविंदा, थाना बमनीडीह, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 मई 2018 को नाम दीक्षा दिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के पहले मैं बचपन से ही कई प्रकार की भक्ति में लगा रहा। जैसे एक तो ब्राह्मण समाज से गुरु बनाया था, उन्होंने कान में ओम नमः शिवाय का मंत्र डाला, उससे कोई नियम धर्म नहीं था, उससे भक्ति किया, उससे कोई फायदा नहीं हुई। उसके बाद मैं बचपन से ही मंदिरों में जाना, यज्ञ अनुष्ठान में जाना, जहाँ कहीं भी होता वहाँ पहुँच जाता। इस तरह से भक्ति करते करते आ रहा था। और मैं 28 मंगल तक बजरंगबली का व्रत, उपवास, उद्यापन किया। इसमें भी किसी प्रकार की कोई फायदा नहीं हुई। व्रत उद्यापन करने के बाद मैं इतना ज़ोर से बीमार पड़ा कि 15 दिन तक ये चांपा में ही क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, वहाँ भर्ती होना पड़ा। बड़ा मुश्किल से वहाँ ठीक हुआ। और इसके बाद भी तंत्र मंत्र जादू टोना का भी प्रकोप था। इसके बाद मैं येसु बाबा को वहाँ गुरु बनाया और वहाँ भी 2 वर्ष से ऊपर भक्ति करते रहा। वहाँ भी किसी प्रकार की कोई फ़ायदा नहीं हुई। वहाँ रहते रहते तो बवासीर की बीमारी हो गई और ब्लड में ओवर शुगर की बीमारी भी बढ़ गई। इसके बाद जादू टोना से इतना परेशान था कि मैं बहुत ही बीमार पड़ गया, दिमाग ही मेरा काम करना बंद कर दिया। इसके बाद मैं सांत्वना मनोपचार रायपुर में इलाज करवाना शुरू किया। सांत्वना मनोपचार रायपुर की ये फार्म है सर। यहाँ लगभग मैं 20-21 माह तक इलाज करवाया। यहाँ लगभग 10-12% मेरा इलाज हो पाया। उसके बाद वहाँ से मैं
अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में इलाज करवाया। ये अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर की पर्ची है। मैं कई प्रकार के बीमारी से परेशान हो गया। जादू टोना का प्रकोप था। कई तांत्रिकों के पास गया, मंदिरों में गया इलाज करवाने के पास, वहाँ सिर्फ पैसा ही जाते रहा। मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, मेंटली टाइप का हो गया। दिमाग का इलाज करवाने के लिए सांत्वना मनोपचार रायपुर में इलाज करवाना गया। वहाँ 20 से 21 माह तक इलाज करवाया। वहाँ मुश्किल से 10-12% इलाज हुआ। मैं वहाँ पैसा देते रहा, कोई इलाज नहीं मिला। इसके बाद अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में दिमाग का ही इलाज करवा रहा था। 2 वर्ष से 6 माह तक इलाज करवाया, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुई। वहाँ डॉक्टर दास ने इलाज कर रहे थे। इसके बाद मैं यीशु बाबा के चर्च में गया, वहाँ भी 2 वर्ष से ऊपर भी इलाज करवा था, वहाँ सेवा कर रहा था। वहाँ जाते जाते तो मैं इतना थक गया कि वहीं भी और कई प्रकार की बीमारी परेशानी हो गई। इसके बाद दवा खाते खाते मेरा शरीर का और बैलेंस बिगड़ते गया। मेरा शरीर, मेरा शकल बहुत बड़े मोटा टाइप का हो गया था और रीढ़ की हड्डी भी खराब हो गई। रीढ़ की हड्डी को चेक करवाने के लिए चांपा में ही डॉक्टर नायक के पास इलाज करवाने गया। तो वहाँ 2 डॉक्टर बैठते थे, एक डॉक्टर नायक और दूसरा डॉक्टर पालीवाल। उसने बताया कि आपकी हड्डी पूरा घुल कर गिर रही है, आपका हड्डी कंडम हो चुका है। वहाँ भी 11 माह तक इलाज करवाया, कोई फ़ायदा नहीं हुई। इसके बाद मैं कई प्रकार का पूजा साधना भी कर रहा था। इस साधना में मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रही थी। इसके बाद माँ दुर्गा का भी साधना उपासना कर रहा था। 6-7 वर्ष तक साधना उपासना कर रहा था, उसमें भी खास फायदा नहीं हो रही थी। एक दिन हमारे घर में जब मेरे पत्नी और मैं माँ दुर्गा का स्मरण कर रहे थे अगरबत्ती जला करके, तो माँ दुर्गा ने आ करके कंठ में बैठ गई और कहने लगा कि तुम लोग क्या चाहते हो। तो हमने बोला हम इतने जादू तंत्र मंत्र से परेशान हैं, इसका हमें हल चाहिए। तो उन्होंने अपने अनुसार से लोहान जला करके हम लोगों का इलाज करना शुरू किया। 2-4 दिन तो ठीक रहता, फिर वैसी का वैसी हो जाता। उन्होंने फिर कहा इस तरह से नियम रखना, इस तरह से बताना, मंदिरों में जाना, इस तरह से हमको जो जो बताते थे उसी के अनुसार हम लोग करते थे। तो क्या हुआ, एक दिन हमने माँ दुर्गा से पूछा कि हे माते, आपकी भक्ति हम इतने कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो हमको सही रास्ता बताइए। और उनसे हमने पूछा कि हे माँ दुर्गे, हम कई प्रकार के परेशान हैं, हम लोग तो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, मैं बेड में ही पड़ा रहता हूँ, न रात को नींद पड़ती है न दिन को नींद पड़ती है। तो इसलिए उनसे पूछा कि कुछ न कुछ उपाय बताओ। तो अपने अनुसार से वो इलाज करती, लेकिन 2-4 दिन ठीक रहता, उसके बाद कुछ नहीं हल निकलता। तो एक दिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में खुद उन्होंने बताई कि एक संत धरती में आए हुए हैं, उनसे दीक्षा लो तभी तुम्हारा समस्या का हल हो जाएगा। तो हमने पूछा कि हम तो आपकी भक्ति कर रहे हैं, क्या इससे इलाज नहीं है? इससे इलाज नहीं है, जो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उनका हल क्या है? उनसे मुक्ति आप दिला सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं मुक्ति नहीं दिला सकता, वे संत ही धरती में आए हुए हैं, वही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। और उन्होंने बताया कि जिस सद्गुरुदेव ने, जिस प्रभु ने आपको बनाया है, उसी प्रभु ने मुझे भी बनाया है, मेरा भी जन्म और मृत्यु होती है। तो फिर मैं उनसे पूछा कि इस धरती में ब्रह्मा विष्णु महेश क्या जन्म मृत्यु के चक्र से बचा सकते हैं? तो उन्होंने कहा उन लोग भी नहीं बचा सकते, उनको भी उस प्रभु ने ही बनाया है, उस सद्गुरुदेव ने ही बनाया है, उनका भी जन्म मृत्यु होती है। इस तरह से उन्होंने बताया। तो मैं तो उनसे उनके बात को सुन करके दंग रह गया, ये क्या कहानी है?
तब उन्हीं दिन से मेरा मन उनकी भक्ति से हटने लगा। और उसी टाइम, लगभग उसी टाइम टीवी चैनल बदलते बदलते देखा तो एक दिन साधना चैनल लग गया और उसी टाइम संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था। तो मैं उस सत्संग को सुना, देखा तो संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के होली बुक से प्रमाणित कर करके टीवी स्क्रीन पर बता रहे थे कि पूर्ण परमात्मा कौन है और सच्ची भक्ति विधि क्या है। तो इस तरह से मैं गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया। सर, आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, डॉक्टरों के चक्कर काट रहे थे और आपको ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज थी, इसका कोई इलाज नहीं था। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? जी सर, जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया उसी दिन से मेरे को लाभ होना शुरू हो गया। मेरे को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के पहले कई प्रकार की परेशानी थी, जैसे रीढ़ की हड्डी खराब हुई थी। मैंने संत रामपाल महाराज जी से अर्जी विनती किया कि हे परमात्मा, हे प्रभु, आप मेरे को ठीक रखेंगे तभी मैं भक्ति कर पाऊँगा, ऐसे परेशानी में उलझा रहूँगा तो कैसे भक्ति कर पाऊँगा। तो इस तरह से धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी में जो परेशानी थी वो सब ठीक हो गया। और भी पहले मैं बताया था कि मेरे को शुगर की भी परेशानी हो गई थी। 8-9 साल से ये शुगर की परेशानी थी। जब से मैंने दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के 3 माह बाद से ये शुगर की बीमारी पूरा क्लियर हो गई और मैं अभी हर मीठा खा रहा हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। जब लैब से मैं चेक करवाता हूँ तो शुगर की जो लेवल है 100 से 120 आता है। और मेरे को एक और बहुत बड़ी परेशानी थी, मेंटली परेशानी थी। मैं न रात को सोता था न दिन को सोता था। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया तो धीरे धीरे मेंटली जो प्रॉब्लम थी उससे भी मेरे को निजात मिलने लगा। अब मैं पूर्णतः ठीक हो गया हूँ। जब मेंटली प्रॉब्लम था तो मेरे नींद ही आती नहीं थी। मैं 13 या 14 वर्ष तक नींद की ही टेबलेट लेता था, तभी मेरे को नींद आती थी। और जब से मैं दीक्षा लिया हूँ उसी दिन से संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से एक भी टेबलेट आज तक मैं नहीं छुआ हूँ। और मेरे को इतनी सर्दी आती थी पहले कि महीना में 2 बार 3 बार सर्दी आ जाती थी और सामान्य दवा कोई काम नहीं करता था। बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाता था तभी सर्दी ठीक होती थी। इन सब बीमारियों का इलाज करवाते कराते आर्थिक दृष्टि से इतना कमज़ोर हो गए थे। हम लोगों का 5.5 लाख करीबन कर्जा हो गया था। घर वाले भी परेशान थे, घर वाले की नींद हराम हो गई थी, उनका खाना पीना सोना सब हराम हो गया था। तो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद हमारे घर में इतना बरकत होने लगी, कहाँ कहाँ से पैसा आने लगी कि जो 5.5 लाख का कर्जा था वो भी उतर गया। और पहले मेरा छोटा सा दुकान था, एक ठेला जैसे 5 फुट लंबाई 5 फुट चौड़ाई ऐसे टाइप का ठेला था। मैं इतनी परेशानी में परेशान था, बीमारी से परेशान था कि 3 वर्ष तक तो कुछ कर ही नहीं सका था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरे को इतना बरकत, इतना आमदनी होने लगी कि मैं अभी 200 वर्ग फुट का एक दुकान बनाया हूँ और उस दुकान में कम से कम 10-12 लाख रुपए का सामान डाला हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ और प्लस साइकिल दुकान है और वाइंडिंग का भी काम करता हूँ। मेरे को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बहुत ही फायदा हो रही है और मैं ठाठ बाढ़ से हूँ और हमारे घर परिवार के भी लोग सुख शांति से जी रहे हैं। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ, अनेकों चमत्कार हो रहे हैं। हम लोग घर परिवार के सब सदस्य खुश हैं। ये जो मेरी रीढ़ की हड्डी में परेशानी थी, मेरी रीढ़ की हड्डी घुल घुल करके गिर रही थी। मेरे को डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जब दीक्षा लिया, उनसे अर्जी विनती की तो मेरे को ऑपरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही मैं इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं लिया। यह है डॉक्टर नायक नर्सिंग होम, ये है प्यारेलाल पटेल, ये सबके सामने एक कैमरा में मैं दिखा रहा हूँ। और ये जो मेरा मेंटली परेशानी थी, मैं दिमागी तौर से मैं कुछ भी नहीं करता, तो पहले मैं सांत्वना मनोपचार एवं अनुसंधान संस्थान रायपुर में इलाज करवा रहा था, जो डॉक्टर राजकुमार कॉलेज के सामने
आत्मानंद मार्ग पर स्थित है। ये है दवा पर्ची। यहाँ मैं 20 से 21 माह तक इलाज करवाया था। यहाँ जब यहाँ ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद मैं ये अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था। डॉक्टर दास साहब जी इलाज कर रहे थे। ये है मेरा नाम प्यारेलाल पटेल। यहाँ से भी मेरे को इलाज न मिला तो मैं हताश होकर के मैं घर में ही बैठ गया। तब संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे पता चला, उनसे दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद मैं घर में ही परमात्मा रामपाल महाराज जी से अर्जी विनती अरदास किया तो ये अपने आप सब मेरे को मेंटली जो प्रॉब्लम थी उससे मेरे को हल मिल गया और उनसे दीक्षा लेने के बाद मेरे को किसी प्रकार की दवाई लेना नहीं पड़ रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको बहुत भयंकर बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज ने उनसे आपको निजात दिलाया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज की चैनल को देखते हैं, उनके सत्संग को सुनते हैं, तो उनसे दीक्षा लेने की सरल तरीका है उनके पुस्तक को पढ़ें, उनके सत्संग को सुने। सत्संग में टीवी स्क्रीन के नीचे फ़ोन नंबर आता है, उनसे कांटेक्ट करिए। जब कांटेक्ट करेंगे तो आपके ज़िले के नज़दीक में जो जहाँ आश्रम होगा, जो नामदान केंद्र होगा, वहाँ आपको बता दिया जाएगा। इस तरह से नज़दीकी नामदान केंद्र में जाकर से उनसे दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, चल के बिन अगाध गति सूते चादर तान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दी रहनुमाई हेठ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤਸੰਗ, ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ: सतलोक आश्रम श्री तनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा। सतलोक आश्रम तूरी, पंजाब। सतलोक आश्रम खमानो, पंजाब। सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान। सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश। सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम इंदौर, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम तनुषा, नेपाल। इस महा ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6477394641। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ NRI TV ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਵ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।